हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीएस सेंटर में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और एक जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की जो टॉपिक होगी वो जीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जीआई का मतलब पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या है। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर या ओरिजिन के नाम से आप उसको बोल सकते हो। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता हो और उसको वहाँ की अपनी आइडेंटिटी बना दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए तिरुपति का लड्डू हो जाए, बनारस की साड़ी हो जाए, राइट। तो इस हिसाब से किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अरविंदो भोग चावल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करें। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक एरिया का स्पेशल जो कि फीचर्स और स्पेशलिटी की वजह से हम किसी प्रोडक्ट को उसका उस एरिया का जीआई टैग दे देते हैं कि वो इसलिए काफ़ी फेमस हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआई को। तो देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम आपको बस इतना बता दें चलिए भैया ये वाले जो है कि स्टेट से फला जो है कि जो कि आपका जीआई मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अभी बनारस की जो ठंडई होती है, ठीक है, उसको जो कि जीआई टैग मिला है। तो ऐसा इतना ही बना के बता करके हमें नहीं जाने वाले। सबसे पहले हम आपको ये चीज बताएंगे जीआई को लेकर के। जीआई को लेकर के हम ये बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं जीआई, इसका थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक है। या फिर इसको ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं। मतलब ये हो गया कि किसी पार्टिकुलर 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 जो है कि प्लेस पे किसी स्पेशल स्पेशल जो है कि प्रोडक्ट को पाया जाना उसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए तिरुपति तिरुपति का लड्डू जो है, लड्डू, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला हुआ है। तो चलिए ठीक है, इतना तो बात समझ में आई गई। लेकिन हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज, और कहाँ से हमें ये पावर मिलती है, किसके अंतर्गत ये किया जाता है, ये सभी चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया को लेकर के। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। इंडिया को लेकर के, इंडिया देखिए क्या है, ये WTO का मेंबर है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसका ये इंडिया जो है कि मेंबर है। बात समझ गए। जब इसका मेंबर है तो इसके अंतर्गत होने वाले सभी प्रोसेस को जो कि इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो होने की वजह से इसने 1999 में एक एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट से, जिसको कहते हैं जीआई ऑफ गुड्स, जीआई ऑफ गुड्स, समझ रहे हो, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट बोलते हैं। ये यहाँ पे 1999 में जो कि ये आया। तो इसके अंतर्गत, बात समझ रहे हो, इसके अंतर्गत आज ये लॉ के अंतर्गत जो किया। लेकिन ये जो इन फोर्स में फर्स्ट टाइम जब आया, ये 2003 में इन फोर्स में आया, मतलब काम करने लगा। दूसरी चीज 2004 से लेके 2005 के बीच में, ठीक है, 2005 के बीच में इंडिया का फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जिसको जीआई मिला, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, वो दार्जिलिंग का, ठीक। अब कहेंगे दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो ये आपकी पड़ जाती है वेस्ट बंगाल। हाँ, तो जब आप एकदम ऊपर चले जाएंगे चिकन नेक के पास दार्जिलिंग पड़ जाता है। हालांकि इसमें मैप नहीं, तो मैं मैप में दिखा देता आपको यहाँ पे। तो वहाँ पे दार्जिलिंग पड़ जाती है, वहाँ से दिया जाता है। दूसरी ये भी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो WTO का जो इसको डिफाइन किया जाता है, जो डिफाइन किया जाता है
डिफाइन या डिफिनेशन जो दिया जाता है कि जीआई है क्या, तो डब्ल्यूटीओ का एक अग्रीमेंट है, एक अग्रीमेंट है जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रिप्स। ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत जो है कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। तो पहली बात तो हमें ट्रिप्स का अगर हम बात करें तो ट्रिप्स का आपको पता भी होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। दूसरी यह चीज़ है, अभी तक इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ द जीआई जिस स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, वो स्टेट पहला कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, कौन है? तमिलनाडु। इसमें कितने प्रोडक्ट है? 61 टोटल प्रोडक्ट है। फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी जो कि सेकेंड प्लेस पे आता है, इसमें कितना है? 56 जो है कि प्लेसेस है, सॉरी, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिए जाते हैं। अभी मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, अब ये चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, वाई एम डिस्कसिंग। तो न्यूज में कुछ चीज़ें हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें। अभी लगभग 60 जो कि आइटम को, गुड्स को एज ए जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हम उन अब नाम का जो है कि थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो, हम त्रिपुरा में देखते हैं कि त्रिपुरा को क्या मिला है। ठीक है, पचरा रिगनाई, क्या है? पचरा रिगनाई है। और दूसरा के माता बारी पेडा। ठीक है, तो ये दो को जो कि ये स्वीट प्रिपरेशन है। और दूसरे पचरा रिगनाई एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, जिसको पहना जाता है। बात समझिए। अब क्या है, बोल देगा कि अभी हाल ही में त्रिपुरा में कौन से दो प्रोडक्ट को जीआई मिला है, तो आप कहते हैं पचरा रिगनाई और दूसरा जो है माटाबारी पेड़ा। तो आपको पेड़ा सिर्फ समझ लिया, स्वीट होता है ना, मथुरा का पेड़ा। दूसरी चीज है पचराई, का मतलब ये है ड्रेस वोर, मतलब एक स्पेशल तरह के ओकेजन पे पहनने वाला ड्रेस। अब दूसरा स्टेट्स जो है यहाँ पे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया मेघालय है। मेघालय में मेघालय गारो टेक्सटाइल। ठीक है, तो अब मेघालय गारो टेक्सटाइल से ये पता तो चल जाता है मेघालय से, लेकिन ये पूछ देगा कि मेघालय गारो टेक्सटाइल वाइविंग क्या जीआई टैग मिला है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिला है। सोशियल कल्चर लिंक है, रिलीजियस रिचुअल है। उसके बाद मेघालय ले रनाई पोटरी, पोटरी का मतलब ये हो गया, पोटरी का मतलब ये हो गया कि मटके टाइप में होता है। ठीक है, उसको करते हैं। अब दूसरे पे आते हैं कि दूसरे स्टेट्स कौन से हैं। अब देखिए असम है, असम को बहुत ज़्यादा मिल गए हैं इस बार। ठीक है, ये यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे बिहू ढोला हो गया, ठीक है, बोडो ढोकोन हो गया, फिर उसके बोडो इर्की सिल्क हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बोडो जुआमगरा हो गया, बोडो गमछा गमछा हो गया, बोडो जो गमछा होता है, फिर बोडो थोकर खा हो गया, फिर बोडो सिफगुंग हो गया। तो ये जो है कि आपका असम से मिला हुआ है। अब इसके बाद आते हैं बनारस का, ये ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है यहाँ से पूछा जाए। जो बनारस की ठंडई एक तरह का आपका लिक्विड ड्रिंक्स होता है। ठीक है, तो ये दरअसल द ब्लेंडेड मिल्क विद द न्यूट्रिशन मिल्क नट्स एंड द सीड इन स्पीसीज, मतलब ये ठंडई। दूसरी एक चीज और होती है ठंडई में, लोग कुछ लोग भांग समझते हैं। ठीक है, ऐसी भांग नहीं होती है। उसमें क्या होता है, पीने के बाद शरीर आपकी ठंडी, जैसे मिश्री होती है, सौंफ होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इलायची होती है, लौंग होता है, तो उसको पीस करके उसमें डाला जाता है। ये एक बहुत अलग तरीके का लिक्विड फॉर्म बनता है और ये फेमस है बनारस में। फिर उसके बाद बनारस का तबला, फिर बनारस का सिहनाई, सहनाई, बनारस का तनाई, बनारस का लाल भारत, वहाँ मिर्च हो गया, भरवा मिर्च मतलब होगा ना कि जो लाल कलर का होता है, भरवा मिर्च होता है उसको। बनारस का लाल पेड़ा, ठीक है, बनारस का लाल पेड़ा भी काफ़ी फेमस हो गया। अगर आप वहाँ कचहरी में जाए तो झुल्लन हलवाई करके है, ठीक है, वहाँ पे आप खा सकते हो। तो ये हमने बात किया कि जिसको जिसको जीआई मिली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। तो आज का ये लेक्चर मेरा इतना ही रहेगा शॉर्ट में जीआई टैग को लेकर के, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।